जैसे मेरे पापा कहते हैं शेरनी, कि जैसे शेरनी जैसी दिखती है। अब आपका जो मिथ है ना कि टाटा की गाड़ी ले ली भाई, दिक्कत, बुढ़ापा खराब, ये खराब वो खराब, भाई कुछ नहीं है ऐसा। नहीं, सब निकाल दो दिमाग से। सारे के सारे टाटा ओनर धीरे धीरे आपको सेटिस्फाइड ही दिखेंगे। जय श्री राम भाई और बहनों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्राइव विद भारत। भाई आज एक ऐसी गाड़ी लेकर आया हूं, अगर आप लोगों का बजट 10 लाख तक का है या उससे हल्का फुल्का सा कम है तो वो गाड़ी, उस गाड़ी का एक्चुअल में मिड रेंज वेरिएंट आपको बहुत इजीली मिल सकता है। और वो एक फुल स्टैक कार है। आपकी फैमिली पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छी है, अगर आपको डेली ऑफिस जाना है उसके लिए बहुत अच्छी है, माइलेज बहुत अच्छा है उस गाड़ी का। और वो गाड़ी भाई 5 स्टार रेटिंग के साथ तो आती है। मैं बोल रहा हूँ अगर 10 स्टार भी होते ना उस गाड़ी के तो भी कम है, क्योंकि इतनी वायरल वीडियोज हैं उसके बारे में। उस गाड़ी से टक्कर हुई और ट्रक पलट गया। मैं रेफरेंस के लिए आपको ना डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आराम से देखना, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये गाड़ी, इस गाड़ी को कहा जाता है मिनी टैंक, अपने ब्रांड का मिनी टैंक है। और ये गाड़ी अपने ही ब्रांड में सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी है, सबसे ज्यादा यूनिट्स इसके सेल हो रहे हैं आज की डेट में। पिछले 2 साल 3 साल से सबसे ज्यादा गाड़ी अपने ब्रांड में यही बिक रही है। मोस्ट सेलिंग यूनिट है ये अपने ब्रांड का। अब आपको मैं मिलवाता हूं उसके ओनर से और जानते हैं इसका पूरा ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू कि उनका अभी तक 2 साल में इस गाड़ी को लेके क्या एक्सपीरियंस रहा है। उन्होंने 35,000 ये गाड़ी ड्राइव कर ली है। चलो ठीक है यार, इतनी बातचीत बहुत हो गई। अब आपको मिलवाता हूँ इसके ओनर से, आ जाओ। जी हाँ गाइस, आपका गैस एकदम सही था। जो आपको अभी शॉर्ट्स दिखे हैं, मुझे पता है आप लोगों ने गैस कर लिया है कि ये टाटा पंच है। जी हाँ, ये टाटा पंच है। अब मैं आपको ना इसके एक ओनर से मिलाता हूँ जिनका नाम है अनुभव पवार। थैंक यू सो मच। तो अनुभव जी, अब आपने ये गाड़ी ओन करी हुई है, हमारे कुछ व्यूअर्स हैं वो जानना चाहते हैं इस गाड़ी का ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या है, कैसा है। तो स्टार्ट करते हैं। आपसे सबसे पहला सवाल यही होने वाला है जो सब हर कोई जानना चाहता है कि भाई लोग टाटा पंच क्यों खरीद रहे हैं। आपने भी जैसे प्लानिंग करी होगी टाटा पंच खरीदने की, मतलब आपने एक टाटा पंच खरीदने की प्लानिंग नहीं करी होगी, आपने नॉर्मल गाड़ी परचेज करने की प्लानिंग करी होगी, बट आपने और भी गाड़ियां चलाई होंगी। तो आपका क्या एक्सपीरियंस था, आपने क्यों टाटा पंच खरीदी, आप थोड़ा सा बताओ हमारे व्यूअर्स को, थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन करो कि क्या है। तो हमारी जो कार बाइंग जर्नी थी वो हमारी स्टार्ट हुई, हम तब नेक्सॉन लेने का सोच रहे थे। तब हमारा प्लान था कि हम टाटा नेक्सॉन लेंगे। वो हमने बाई भी कर ली, परचेज कर ली। फिर हमको एक और कार की नीड हुई, मेरे पापा को ज़रूरत पड़ी, मेरा ऑफिस चल गया तो हमको एक और कार की नीड हुई। मेरे पापा को थोड़ी छोटी कार चाहिए थी जिसकी सेफ्टी रेटिंग भी अच्छी हो, जो फैमिली कार भी हो, अगर नीड पड़े तो 5 लोग बैठ के भी जा सकें, ट्रिप्स में भी, सिटी में भी, हर चीज़ में वो कैपेबल गाड़ी हो। तो हमने रिसर्च ऑलरेडी कर रखी थी। टाटा से हमारा एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा, तो उससे नीचे के सेगमेंट में हम नेक्सॉन से अगर नीचे जाएं, थोड़ा सोचें, थोड़ी छोटी गाड़ी, तो टाटा पंच हमारी नीड को परफेक्टली सेटिस्फाई कर रही थी। मेरे पापा को इसके लुक्स बहुत ही ज़्यादा पसंद थे, तो इस वजह से हमने टाटा पंच चूज़ करी। तो आपने और कोई गाड़ियां भी चला के देखी थी उस टाइम पे? हम जब नेक्सॉन ले रहे थे उस टाइम पे तभी हमने सारी गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव ले ली थी। मैंने टाटा पंच, किया सोनेट, टाटा नेक्सॉन, आपकी XUV 300, फोर्ड इको स्पोर्ट, मैंने और भी बहुत सारी गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव ली। मैंने थोड़ी छोटी गाड़ियों की भी टेस्ट ड्राइव ली जो हमारी गाड़ियां हैं। उसमें रेनॉल्ट की जो हमारी गाड़ी आती है उसका नाम क्या है, काइगर काइगर की भी मैंने टेस्ट ड्राइव ली। अल्ट्रोज भी मैंने चला के देखी। पर मेरे पापा को एक तरह से पंच से हो गया था प्यार, उनको इसका लुक पसंद आ गया था। जैसे मेरे पापा कहते हैं शेरनी, कि जैसे शेरनी जैसी दिखती है, बिल्ड भी इसकी बहुत तगड़ी है। तो ये पापा की पसंद थी बहुत अच्छी तरीके से, ये पापा को बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी, इसलिए हमने इस गाड़ी की तरफ अपना रुख किया। तो भाई बातों से तो यही समझ आया कि इनकी जो फैमिली रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से ये कार इनके लिए बेस्ट फिट थी। तो अन्नू भाई, इस गाड़ी की ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या है? सब जानना चाहते हैं कि यार पंच इतनी दिख रही है रोड पे, मारुति की गाड़ियां लोगों ने लेनी बंद कर दी, लोग पंच पे आ गए हैं। अब आप इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस बताओ, आपने क्यों ली गाड़ी, वो सब समझ में आ गया, लेकिन अब आप इसका ऑनेस्ट एक्सपीरियंस शेयर करो कि आपको अभी तक इसकी परफॉर्मेंस कैसी लग रही है। पिछले 2 साल में आपने कितनी चला ली है, ये कौन सा वाला मॉडल आपने लिया था उस टाइम पे, ये भी आप बता दो तो सो दैट पता रहे। और आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या है, एज इन की क्या माइलेज मिल रहा है इसमें, पिकअप, एवरीथिंग जो आपको सही लगता है वो आप बताओ। ये 2023 का मॉडल है। इन टर्म्स ऑफ माइलेज ये इन सिटी 14-15 का माइलेज निकाल लेती है। ग्रेट। और हाईवे पे हमारा 17-18, उससे ज़्यादा भी।
वो ड्राइवर टू ड्राइवर डिपेंड करता है। पेट्रोल, ये पेट्रोल वेरिएंट ये है ना? पेट्रोल ही इसमें आता है, पेट्रोल और सीएनजी इसमें आता है। परफेक्ट। 17-18 ये आराम से दे देती है। और पिकअप की बात करें, जैसे कि मैं नेक्सॉन चलाता हूँ, नेक्सॉन के कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ी अंडर पावर्ड है, लेकिन फॉर सिटी राइड आई थिंक इट इज़ परफेक्ट। इतना भी नहीं, अगर आप भगाते हो तो ये पकड़ती है। हाईवे पे 140-150 आप इसको भगा सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। थोड़ा सा अंडर पावर्ड फील होगी अगर आप थोड़ी ज़्यादा बड़ी गाड़ी चलाते हैं, जैसे नेक्सॉन हो गई, बड़ी गाड़ियाँ चलाते हैं तो ये थोड़ा अंडर पावर्ड फील होती है। बट ऐसे ओवरऑल मुझे कोई इससे ऐसे कमी फील नहीं हुई है जितना मैंने ड्राइव करा है अब तक। मेरे फादर भी बहुत सेटिस्फाइड हैं कार से। इट्स वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इट्स वेरी गुड। तो परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर जाना जाए तो अगर आप इसको ऑफिस यूज़ के लिए ले रहे हो ना, तो आई थिंक ले लो, कोई चैलेंज नहीं। अगर 15 की आपको पेट्रोल में माइलेज मिल रही है, इससे अच्छा क्या चाहिए? पेट्रोल की गाड़ी जो कि 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आ रही है, हैवी गाड़ी है, परफेक्ट है आपके डेली यूज़ के लिए, तो बहुत सही गाड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसमें अनुभव भाई ये बताओ कि परफॉर्मेंस के हिसाब से आप कभी लॉन्ग राइड पे गए हो इस गाड़ी को लेके? लॉन्ग ड्राइव पे गए हो कहीं? जी हाँ, लॉन्ग राइड में मैं इस पे एक ही बार गया हूँ। पापा करते रहते हैं, मैं इसको ऋषिकेश तक लेके गया हूँ। तो आपका क्या एक्सपीरियंस था ऋषिकेश तक? यहाँ से आई थिंक ऋषिकेश कितना 200 किलोमीटर, हाँ, 250 किलोमीटर पड़ेगा? इतना ही लगभग वो पड़ता है आई थिंक। कोई इशू नहीं आया परफॉर्मेंस वाइज या कंफर्ट वाइज, कोई इशू नहीं आया। हम 4 लोग गए थे, चारों लोग सब आराम से बैठे, पीछे लोग भी जो पैसेंजर पे बैठे हुए थे वो भी दे वर कंफर्टेबल। मतलब गाड़ी पूरी लोडेड थी? पूरी लोडेड गाड़ी थी और बहुत अच्छे से ट्रिप हुई, कोई इशू नहीं आया। वहाँ पे थोड़ा बहुत जाम भी मिला तो उसमें भी हमको, क्योंकि इसका क्लच प्लेट इतना लाइट है, क्लच इतना लाइट है, उस चीज़ का बहुत मतलब फ़ायदा मिला हमको। वहाँ पे इतना लाइट फील हुआ, इट वॉज वेरी स्मूथ, बहुत ही अच्छा। और इसका ओवरऑल कंफर्ट लेवल कैसा? आप जैसे आपने लॉन्ग ट्रिप करी, आप बता रहे हो अच्छा है, लेकिन अगर आपको इसका कंफर्ट लेवल आउट ऑफ 10 रेट करना हो तो आप कितना रेट करोगे? आज कि आपकी बैक में, अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो आपकी बैक में इतना पेन नहीं हुआ, आप एकदम मतलब बहुत इजी टू ड्राइव है, बाकी जो लोग बैठे हुए हैं उनको थोड़ा सा लेग स्पेस में क्या इशू आता है, क्योंकि ये कॉम्पैक्ट एसयूवी है, करेक्ट? तो इसमें हो सकता है कि लेग स्पेस में थोड़ा बहुत इशू है। तो उस पर्सपेक्टिव से ओवरऑल सिनेरियो को अगर आप कंसीडर करो तो आप इसको आउट ऑफ 10 क्या रेट करते हो? आउट ऑफ 10 मैं इसको 8 दूंगा। एज यू नो मेरी हाइट 6 फुट 2 है, मेरा भाई भी अच्छी खासी हाइट है, वो 6 फुट 3 इंच का है। अगर वो आगे बैठ रहा है और मैं पीछे बैठता हूँ तो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट आता है, नी रूम थोड़ा कम लगता है। 6 फुट 2 इंच के लोग तो भाई नेक्सॉन में भी इशू आएगा, ब्रेजा में भी, किसी भी गाड़ी में इशू आएगा, अनटिल और अनलेस वो प्रॉपर एसयूवी है और प्रॉपर सेडान है। कॉम्पैक्ट एसयूवी है ये, मिनी एसयूवी भी नहीं है, तो उस हिसाब से तो 6 फुट 2 इंच 6 फुट 3 इंच आगे पीछे बढ़ेंगे तो हल्का फुल्का सा तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज है, ऐसा नहीं है कि ज्यादा इशू आता है, थोड़ा बहुत ही। मैं पीछे बैठ के इसमें चलाऊं, काफी बार चलाऊं, कोई इशू नहीं आता। आप जा सकते हैं, आप लंबी ड्राइव भी कर सकते हैं पीछे बैठ के आराम से, कोई इशू नहीं है। बस थोड़ा बहुत तो मैं इसको 8 रेट करूंगा, अबव एवरेज यू कैन से। तो अनु भाई, अभी आपने कितने किलोमीटर ड्राइव कर लिए ओवरऑल? ये हमारी 2 साल में अराउंड 36,000 चल चुकी है। तो 18,000, मतलब वही 1,500 महीने की गाड़ी आराम से हाँ, इजीली चल रही है। इतना ही तो आपने इसकी सर्विस करवा लेंगे, 2-3 सर्विस तो एक्चुअल मतलब मेजर सर्विस हो गई होगी। हो गई है। तो आपको क्या कोई इशू आया है? क्योंकि टाटा के जितने भी ओनर हैं उनको कुछ ना कुछ आफ्टर सेल इशू, मतलब आफ्टर सेल सर्विस में इशू आता रहता है। जी। तो मेरे को इसमें ये जानना है आपसे कि इसकी एक तो एवरेज सर्विस कॉस्ट क्या आई आपको, आपने जो भी सर्विसिंग करवाई इसकी, प्लस आपको क्या आफ्टर सेल सर्विस में कुछ भी इशू आया, गाड़ी में कुछ भी इशू आया, अगर आया तो वो क्या सही से एड्रेस हुआ टाटा के सर्विस सेंटर पे? अभी तक गाड़ी में तो मुझे कोई इशू नहीं आया। सर्विस कॉस्ट इसका हमको 2 सर्विस, एक माइनर होती है और एक मेजर वाली जो होती है। माइनर तो 3,000 या 4,000 में पड़ जाती है, जो मेजर वाली है वो हमको 8-9 हज़ार पड़ी है। लेकिन जो इस बार मैंने सर्विस कराई, थोड़ा इसका पार्ट वार्ट चेंज हुआ था तो वो मेरे को 10-10.5 हज़ार की पड़ी, 10.5 हज़ार का इसका कॉस्ट पड़ा। और जो जहाँ मैं इसकी सर्विस कराता हूँ टाटा वाले, मुझे अभी तक कोई इशू नहीं आया लकीली। बहुत सारी कहानियाँ हैं टाटा को लेके, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस अभी तक सही रहा। मेरी 2 गाड़ियाँ हैं, दोनों में मेरा एक्सपीरियंस सही रहा है। मेरे को अच्छे से एड्रेस करते हैं और जो मेरे इश्यूज़ हैं उनको सुनते भी हैं, और अभी तक लकीली मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, मेरे को कोई परेशानी नहीं हुई है। तो भाई आप सुन रहे हो, ये टाटा ओनर ही हैं, मैं भी एक टाटा ओनर हूँ। धीरे धीरे टाटा ने अपने आप को बहुत इंप्रूव कर लिया। आफ्टर सेल सर्विस में लोगों को बहुत कम इश्यूज आ रहे हैं। अब आपका जो मिथ है ना कि टाटा की गाड़ी ले ली भाई, दिक्कत, बुढ़ापा खराब, ये खराब, वो खराब, भाई कुछ नहीं है ऐसा। सब निकाल दो दिमाग से। सारे के सारे टाटा ओनर धीरे धीरे आपको सेटिस्फाइड ही दिखेंगे। जो सेटिस्फैक्शन लेवल जो आजकल टाटा के ओनर्स का है वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो
वो मिथ आप निकाल दो दिमाग से, वो सब खत्म हो चुका है। वो पुराने ज़माने की बात होंगी। आज के ज़माने में टाटा ने अपने आप को बहुत इंप्रूव कर लिया। तो अनुभव भाई साहब एक चीज़ पूछते हैं कि इसके पॉजिटिव्स क्या लगे पिछले 2 साल में और क्या नेगेटिव्स लगे, क्या ये रिकमेंड करते हैं। तो अनुभव भाई आप बताओ इसके क्या पॉजिटिव्स हैं इस गाड़ी के, क्या इस गाड़ी के नेगेटिव्स हैं, वो आप शेयर करो हमसे। अगर हम पॉजिटिव की बात करें, जो मुझे इसमें सबसे अच्छी चीज़ें जो लगती हैं वो है इसका लाइट क्लच। अगर आप ट्रैफिक में जाते हैं, ऑफिस जाते हैं डेली डेली, तो वो मस्ट है। वो बहुत ही सुपर लाइट क्लच। स्टेयरिंग रिस्पॉन्स वो भी बहुत लाइट है, बहुत ही प्यारा रिस्पॉन्स है। डिसेंट है, ब्रेकिंग भी डिसेंट है। और जैसे सबको पता है 5 स्टार रेटिंग, वो तो कोई शक ही नहीं है, वो शक उसमें ही तो कोई नहीं है। शक ही नहीं है। उस मामले में तो टाटा को कोई बीट ही नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ें इसकी बहुत ही अच्छी हैं। और इसके आपको पिछले 2 साल में ऐसा क्या लगा कि यार अगर ये चीज इसमें होती तो मैं और भी ज्यादा सेटिस्फाई होता। मे भी कुछ ऐसे क्या आपने पॉइंट्स आइडेंटिफाई करे कि यार ये कुछ कुछ नेगेटिव्स हैं इस गाड़ी में, ये और टाटा अच्छा इम्प्रोवाइज कर सकती थी। का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था इसका था, जो इसकी कंपनी फिटेड लाइट्स आती हैं वो बहुत ही वीक हैं, वो बहुत ख़राब हैं। वो मुझे चेंज करानी पड़ी, वो अलग से लगवानी पड़ी। तो वो सबसे मेजर इसका ड्रॉबैक जो मुझे लगता है। सेकंड, इसका जो इसका टच का रिस्पॉन्स है स्क्रीन का, वो बहुत ही ख़राब है, बहुत लैगी है वो। दैट इज़ अंडर पार। वो टाटा ने अभी नए मॉडल्स में चेंज कर दिया है, बट इस वाली का तो कुछ खास नहीं है। एंड अदर थिंग इज़, मे बी जो आप पीछे इसकी सीट है उसमें हेडरेस्ट दे सकते हैं। माइट भी ऊपर वाले मॉडल में आता हो, पर इसमें नहीं है। तो यही 3 चीज़ें हैं जो हैं। बाकी आई एम टोटली सेटिस्फाइड विद द कार। मतलब ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, अगर ये छोटी छोटी चीजें मिल जाए तो कस्टमर के सेटिस्फेक्शन लेवल पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ जाता है। जैसे हेड रेस्ट हो गया, अब ये टच रिस्पॉन्स जो इन्होंने बोला वो तो बहुत ही ज्यादा मेजर चीज है, वो तो अच्छा होना ही चाहिए। बट ठीक है, तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से आप क्या रेट करते हो पंच को आउट ऑफ 10, और आप कितना रिकमेंड करते हो? मैं इसको रेट करूँगा 9.5। वो 0.5 बिकॉज ऑफ जो इसकी हेडलाइट का परफॉर्मेंस है वो, और स्क्रीन का है, उसकी वजह से मैं 0.5 काट रहा हूँ। बाकी अगर आप मेरे पापा से पूछेंगे तो वो तो 10 ऑफ 100 तक उसका वो रेंज ले जाएंगे। ही इज दैट मच सेटिस्फाइड विद द कार। ही लव्स दिस कार। तो Perfect. मैं इसको, अगर कोई फैमिली, छोटी फैमिली है और फर्स्ट टाइम कार ओनर है, तो मैं उनको प्रेफर करूँगा। दिस इज़ वेरी गुड कार। फर्स्ट टाइम कार ओनर के लिए बेस्ट कार है। इतना कॉम्पैक्ट है, सेफ्टी इश्यूज नहीं है, आपकी फैमिली सेफ रहेगी। तो फर्स्ट टाइम ओनर्स के लिए टोटली टोटली वेरी गुड कार। मैं आपको एक चीज़ और इसकी बताना भूल गया, इसके डोर्स 90 डिग्री ओपन होते हैं। सुनने में तो ये इतना आपको एक्साइटिंग फीचर नहीं लगेगा, बट प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल फीचर है। 90 डिग्री डोर ओपन होते हैं। अगर आपके घर में कोई ओल्ड एज वाला है तो उसको बैठने उतरने में कोई परेशानी नहीं होगी। और इसमें जब से मतलब जब भी कभी टाटा की बात आती है सब बोलते हैं कि यार टाटा वालों पे कुछ है ही नहीं, सेफ्टी सेफ्टी सेफ्टी। तो चलो आज एक समझते हैं इनसे, क्या अनुभव भाई आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जहां पे इसकी सेफ्टी का आपको कुछ एग्जांपल मिला हो, या इसकी बिल्ड क्वालिटी का कोई आपको एग्जांपल मिला हो कि इसका क्या रिस्पॉन्स, मे भी भाई यहाँ पे मेरा ज्यादा डैमेज हो जाता पर मेरा इतना डैमेज नहीं हुआ, कुछ इस तरह का कुछ भी इंसिडेंट हुआ है? आपने कुछ फील किया है, कुछ फेस किया है ऐसा? लकीली आज तक अभी तक ऐसा कुछ हमारा मेजर तो नहीं हुआ है, बट एक बार चलते हुए आगे से बम्पर इसका ऑटो से टकरा गया था। अच्छा। आवाज बहुत हैवी आई थी, बहुत थर्ड, अच्छा खासा थर्ड आया था। मुझे लगा था पूरा बम्पर जाएगा। अगर मेरी कोई पुरानी वही मारुति वाली कार होती, स्विफ्ट वगैरह होती, तो मुझे लगा वो उड़ जाता पूरा। लेकिन बहुत ही माइनर सा स्क्रैच, बहुत माइनर सा स्क्रैच था। तो बस यही एक इंसिडेंट है। बाकी तो वो, उससे मुझे एश्योरेंस हो गया कि हाँ, सेफ्टी वाइज इट्स तो देयर। मतलब भाई टाटा का लोहा जो है ना वो बोलने वाली बात नहीं है, वो है भी कुछ रियल वर्ल्ड में। इसके समझ रहे हो? दरवाजों की थर्ड से आप पहचान सकते हो। जब इसके दरवाजे वो लगते हैं, जो फील आती है, आप उसी से इसकी सिक्योरिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। बाकी यूट्यूब पे आपने बहुत सारी वीडियोस आपने भी देखी होंगी, मैंने भी देखी होंगी, तो दे आर रियल। आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि इस गाड़ी में लोहा कहाँ कहाँ लगा हुआ है। आप इसकी बस साउंड सुन लो, वो ही आपको बता देगी कि भाई क्या ही बना रखा है टाटा ने। और इतनी हैवी, इतना लोहा लगाने के बाद इतना, इतने सारे फीचर्स, इतनी अच्छी माइलेज, इतना अच्छा कंफर्ट, इतना अच्छा इंफोटेनमेंट सिस्टम,
इतने सारे अच्छे अच्छे फीचर्स, वो भी 10 लाख के अंदर। भाई क्या चाहिए तुम्हें, और पता नहीं तुम्हें क्या चाहिए, सारी चीजें इस गाड़ी में। आंख बंद करके खरीद लो। अगर आप पहली बार कोई गाड़ी अपनी लाइफ में खरीदने जा रहे हो, वो भी नई, जाओ टाटा पंच लो और ऐश करो भाई, मौज काट दो कैडी। तो ये था अनुभव पवार का एक ऑनेस्ट ओनरशिप एक्सपीरियंस ऑफ टाटा पंच। ऐसे ही लाता रहूंगा आपके लिए मल्टीपल अदर कार्स के ओनरशिप एक्सपीरियंस, वो भी ऑनेस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरे भाई जय श्री राम।